नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रांची में एक दुखद हादसा हुआ जहां टोइंग क्रेन की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार अचानक सड़क पार कर रहे थे और टोइंग क्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में तेज गति से चलती कार ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है। शाहजहांपुर में एक डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार की गंभीर हालत के कारण अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है। जयपुर में एक हत्या मामले में 23 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह मामला पिछले साल का था, जिसमें मृतक की हत्या बड़े स्तर पर चर्चित रही। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर सख्त कार्रवाई की। आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए 69,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। सरकार जल्द इसके लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिससे महिलाओं को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। यह भर्ती गरीब और ग्रामीण महिलाओं के लिए काफी मददगार सिद्ध होगी। यूपी सरकार ने गन्ना नीति 2025 से 26 में बड़े बदलाव किए हैं। इस नीति में महिला और छोटे किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे बेहतर मूल्य पर अपनी फसल बेच सकें। सरकार ने किसानों के हित में कई सहूलियतें और सब्सिडी का प्रावधान किया है। में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। वहीं पीलीभीत के रामलीला मैदान में भी अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। राहत कार्य अभी भी जारी है। में सरकार ने नए मकानों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है, जहां 9 लाख रुपए में आसानी से घर खरीदने का मौका मिलेगा। यह योजना मध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित होगी। में नमाज के बाद हुए सांप्रदायिक बवाल पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए स्थानीय पुलिस लगातार प्रयासरत है। कानपुर में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सपा और भाजपा के बीच चुनावी टक्कर काफी कड़ी दिख रही है, जहां दोनों पार्टियां जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। जयपुर जिले में एक सगाई के दौरान ढोकले से शिकायत के कारण शादी टूटने की घटना ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। यह पारिवारिक विवाद स्थानीय समाचारों में भारी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जौनपुर और अमेठी जिलों में गोतस्करी के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर कुल 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा थी। पुलिस ने इस लंबे समय से चली आ रही जांच में सफलता पाई और अपराधियों को न्यायालय में पेश किया गया, जिससे स्थानीय जनता में अपराध नियंत्रण को लेकर सकारात्मक भावना पैदा हुई है। बरेली जिला उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहा है। कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया और प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की बादल फटने एवं तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर के लिए 23 जिलों में बिजली गिरने और तेज आंधी तूफान का येलो अलर्ट दिया है। इससे किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से बचाव हो सके। फतेहपुर में एक युवक ने अपने बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बचाव और राहत कार्य जारी है और अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं, ताकि कारणों का पता लगाया जा सके। सपा के वरिष्ठ नेताओं की प्रवेश पर रोक लगाई गई है, जिसके कारण राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम उठाया है, जो आगामी चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है। फर्रुखाबाद के लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर में हुए धमाके के कारण कई लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में लगी है और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलिया के 2 युवाओं ने तकनीकी क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बिना सिम कार्ड वाले मोबाइल फोन का मॉडल विकसित किया है।
यह आविष्कार जिले को तकनीकी क्षेत्र में नई पहचान देगा और युवाओं को प्रोत्साहित करेगा। शंकरगढ़ में साल का सबसे बड़ा मेला लग चुका है, जहां दूर दूर से लोग मनोरंजन के लिए पहुंच रहे हैं। यह मेला राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देता है और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। में पुलिस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ बुलडोजर चलाकर उन्हें कड़ी चेतावनी दी है। इसके परिणामस्वरूप इलाके में राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है, जो आगामी समय में और ज्यादा चर्चित होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों के लिए मजबूत रणनीति बनाई है। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों के रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं और चुनाव प्रचार में तेजी लाई है। इलाके में जमीन कब्जा विवाद ने प्रशासन को सक्रिय कर दिया है। इस मामले की जांच की जा रही है और कब्जाधारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। गोदाम में हुए विस्फोट में 5 लोगों की जान चली गई और 11 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। राज्य में सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं तेजी से बदल रही है, जहां कई जिलों में नई योजनाओं और प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। यह बदलाव आम जनता के जीवन पर गहरा असर डाल रहे हैं। लखनऊ में सपा नेताओं के घरों के बाहर पुलिस द्वारा पहरा बढ़ा दिया गया है, ताकि सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की जा सके। इससे राजनीतिक गतिविधियों में संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।